अगर y हमारा 0 हो जाए तो ये वैल्यू 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 जो होती है वो क्या होती है 1। ठीक है अली, अगर y हमारा 0 है तो x टू द पावर 0 जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हम सब अच्छा आप क्या करेंगे? सो हियर इज द आइडिया, if y is even, if y is even, all you need to do is the following: compute x to the power y divided by 2, x to the power y divided by 2, then multiply it to square. okay, and if y is odd, what do you do? X multiplied by x to the power y divided by y। अगर y हमारा odd होगा तो अगर let's say 13 है तो एक x साइड पे हो गया, y कितना रह गया 12, तो ये हो जाएगा x की पावर 13 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 6 या 6.5? 6 होता है। क्यों? इंटीजर डिवीजन है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 6 की पावर 2 is 12 into x 30। This is our recursive definition of computing fast problem। ठीक है, alright, तुमको समझ आ गया? Yes sir. Everybody understand this? Yes sir. Good. stand up and code। बेशक सारे इधर आ जाए, यहाँ पे बोर्ड पे ही देख सकते हैं। ठीक है, या बल्कि बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। Please start discussing. Okay? We might start quiz at any time. Huh? जब तक टी आता तुम ना बोलो। शोर मचा प्लीज, मुझे शोर चाहिए, डिस्कशन का शोर चाहिए प्लीज। प्लीज जोर से, जितना जोर
तुमने उसका स्क्वायर ले तुम्हें ऐसे दो रिजल्ट उसका स्क्वायर लगेगा दो कैसे
मिलेगा नहीं, मिलेगा कोर्स छुट्टी भी कर सकते इस तरह की बातें ना करो, बड़ा तकलीफ होती है।
100 है हमारे 2 डिवाइड कर 50 हो गया 50 पे ये चेक करेगा फिर क्या क्या करूं मंगवा लो जी हाँ आखिर में जाके एक जब रह जाएगा तो एक्स आएगा जब एक्स आएगा तो कुछ कर ऐसे हो रहा है ना जब एक्स एक बार एक्स आएगा जो कि आएगा तो कुछ कर बिल्कुल
x तो 1 x मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का स्क्वायर आगे लिखते हैं नेक्स्ट मॉडल हमने रिकर्सिवली इसको ऐसे डिफाइन किया। हमने कहा था जी भाई फास्ट पावरिंग क्या होती है? वो होती है कि हमने x टू द पावर y कंप्यूट करनी थी। जब हमने x टू द पावर y कंप्यूट करनी थी तो हम कंप्यूट कैसे करें? तो कंप्यूट करते हैं हमने दो केसेस बनाए थे, जो रिकर्सिव कॉल के दो केसेस। हमने कहा था कि अगर हमारा y इवन है तो पहले हम x की पावर y/2 निकालेंगे और ये जो भी आंसर आता है उस आंसर का मैं स्क्वायर ले लूंगा। ओके? और जो दूसरी डेफिनेशन थी वो ये थी कि अगर वो ऑड आ जाता है तो पहले मैं एक x को अलग कर, तो जब बाकी चीज रह जाएगी वो दोबारा से इवन होगी, तो उसका डिवाइड बाय 2 करूंगा और उस चीज का मैं स्क्वायर ले लूंगा। ओके? एंड आई एम डन। ओके? द ओनली थिंग रिमेनिंग नाउ इज कि जब हमारा y 0 हो जाए और जिस मोमेंट पे y 0 होगा क्या करेंगे? 1 comes, ठीक है? That's the recursive definition. Okay? अभी हम इसी का एल्गोरिथम लिखते हैं। पहले मैं आपको एक एल्गोरिथम दिखाता हूँ जो बच्चों ने शुरू में मैंने काफी सारे बच्चों को देखा कि उसमें ये मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? पहले let's try to figure out the mistake. फिर I will going to show you a solution जिसमें मैं बताऊंगा कि उसमें क्या मसला है, ठीक है? और फिर हम इसका एक्चुअल सोचते हैं, ठीक है? तैमूर तुम्हारे साथ में नाम क्या? आपका नाम क्या? अहमद। प्लीज आप इधर, ठीक है? आ जाए। अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ इस तरह की गलती है कि यहाँ पे लिखा फास्ट पावर, यहाँ पे लिखा x है, यहाँ लिखा y है और m को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है? ये इसकी रिटर्न टाइप है। इन्होंने क्या किया है, अगर बेस केस बिल्कुल ठीक है, अगर y डबल इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो रिटर्न कर दे 1, ठीक है? दैट मेक्स सेंस। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि अगर y इवन है, सो इफ y mod 2 डबल इक्वल टू 0, ठीक है? सो फार सो नो प्रॉब्लम, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है हमजा, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या आपने गलती फिगर आउट करनी क्या होती है, ठीक है? अच्छा, वो क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं जी हम रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन हम रिटर्न क्या करेंगे? पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर हम दोबारा से वही फास्ट पावर ही कॉल करते हैं और उसमें दोबारा से x मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमने x का स्क्वायर लेना है, इवन आ रहा है। और फिर हम कह देते हैं जी काइंड ऑफ फास्ट पावर कॉल करते हैं और उसमें हम x एज इट इज आए और y की पावर 1/2 करते हैं, ठीक है? ये तो नहीं क्या था? कॉमन टू नहीं ये इसमें किया ओके? चल और एक इसमें क्या होगा, चलो वो बाद में देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है ये करना क्या चाहते हैं? और टेक्निक चलो लिख देते हैं। यहाँ पे एल्स आ गया, एल्स का मतलब है ऑड है ना? तो इसके केस में रिटर्न होता है, यहाँ पे एक दफा वो x कर देता है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कर देता है, यहाँ पे फ्लोटिंग सॉरी फास्ट पावर x y डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे, ठीक है? ये करना चाहता है ना?
कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? सर पहले एफ पी वाई ओवर टू पावर है और एक्स हमारे पास डिजिट है, ठीक है? एक्स हमारे पास डिजिट है और वाई ओवर टू पावर है, ठीक है? ठीक है? वो एक्स में एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई ओवर टू दफा, एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई ओवर रिजल्ट के अंदर वाई ओवर टू दफा मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ठीक है? उसके बाद फिर आपने ऐसे स्क्वायर करना होता है जब निकल आता है सब कुछ, हाँ। उसका फिर एफ पी से एक्स वहाँ पे लिखा हुआ वो स्क्वायर लेगा जो आंसर होगा रिजल्ट के अंदर। एक्स ये लिखा हुआ है। तो यहाँ ये रिजल्ट के अंदर स्क्वायर लेगा। तो तुम जो कुछ करना चाह रहे हो तो कहते हो ये जो आंसर मेरा आ जाता है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो। सर लेकिन इससे पहले हमने पावर वाला किया काम, ये पहले पावर लिया हम इस तरह ना x इंटू एफ एक्स इंटू पावर x और y, हम इस तरह किया था पिछले बार जो पावर का सवाल किया। अच्छा तो बस मैंने इससे पहले y ओवर 2 दफा पावर दी, उसके बाद फिर 2 पावर दिया। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि तुम क्या कर रहे हो। लेट्स से तुम कह रहे हो अच्छा मैं इस फोन में आगे तुम कह रहे हो x मल्टीप्लाइड बाय, है ना, और यहाँ कर देते हो तुम fp और यहाँ कर देते हो x y डिवाइड बाय 2, ऐसी है। इसका मतलब क्या है? सर ये जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये कितनी दफा x को मल्टीप्लाई करेगा? y ओवर 2 नहीं, इसने क्या ये कितनी दफा x को मल्टीप्लाई करेगा? ये कितनी दफा x मल्टीप्लाई होगा? चलिए बताओ। हाँ पहली बार जब उसको कॉल करेगा तो जाके चेक करेगा ना y0 है, हाँ तो हर बार ये उसे डिवाइडेड बाय 2 करते जाना हाँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये 128 है, यानी y आपका 128 है, तो ये x कितनी दफा मल्टीप्लाई? 128 शुरू हुआ, एक दफा डिवाइड हुआ 64 हो गया, दूसरी दफा डिवाइड हुआ 32 हो गया, हाँ 16 8 4 2 1, ऐसी है। तो तकरीबन तुम क्या निकाल रहे हो? तुम x to the power log x निकाल, log raised to x, good structure। I don't know इसका मतलब। सर पहले जो मैं पावर वाला क्वेश्चन किया ये वाला, नहीं वो तो एग्जैक्टली y वो तो तुमसे कह रहे हो कि भाई तुमने y x to the power y minus 1 निकाला, यहाँ पर वो चीज नहीं है। तो तुम कहते हो ये जो सॉल्यूशन मिल गया है उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं। तुम यहाँ कह रहे हो कि मुझे ये सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना? और उसको तुम x से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक दफा y ओवर 2 करना था -1 हाँ? I don't know, अगर तुम इसको अज्यूम भी कर लो कि ये तुम्हें x की पावर y by 2 भी दे देता है, तो ये x की पावर हो जाएगी y by 2। इसको तुमने x से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? हाँ? ये वो तो केयर ही होगा। ठीक है ना, तुमने इसको तुमने इस आंसर को तुमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया, और इसकी पावर तुमने 2 कर दी। ठीक है ना? ये जो भी तुम्हें आंसर मिलता है इसको तो x से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर तुम 2 ले लो। I don't know, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है x स्क्वायर इनटू x की पावर y, दैट इज इक्वल टू x की पावर y प्लस 2। ये तो वैसी करते हैं 2 एक्स्ट्रा ऐड। यार इरेजर करें। आई थिंक आंसर बहुत सिंपल था, तो तुमने कॉम्प्लिकेट कर दिया सर। एक मिनट रुकिए प्लीज। एक और बच्चे ने आंसर दिया जो कि सही है, मैं कोई गलती नहीं है, ठीक है? वो कहता है मैं बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूँ और वो काम ये है। लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि उसके जो सॉल्यूशन है उसमें मसला क्या है, ठीक है? एक्चुअली लॉजिकली कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज हम काम ठीक करने जा रहे थे वो ठीक नहीं होगा। जी वो कहता है जी फास्ट पावरिंग को कॉल करता हूं मैं, अगर mod 2 = 0 इसका मतलब क्या है? इवन
वो कहता है मैं फास्ट पावरिंग की कॉल करता हूँ x और यहाँ पे कर देता हूँ y डिवाइड बाय 2। मैंने इसका स्क्वायर ले लेना, इसी चीज का स्क्वायर लेता हूँ। वो कहता है मैं इसी को दोबारा इसको मल्टीप्लाई ठीक है, और ये वैल्यू रिटर्न वो भी फिर उतने स्टेप की करेगा, ठीक है, सॉरी वो भी उतने स्टेप की करेगा। ये समझ में आ गई बात। वो कहता है मैंने x की फास्ट पावर x की पावर y बाय 2 निकाल ली, उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दी, खत्म हो वो है ना। स्टेप तो y की वैल्यू वो रहेगी नहीं, सॉरी y की वैल्यू तो वो रहेगी नहीं। क्या मतलब, जब ये वाली सेट कैलकुलेट होगी तब y चेंज होता रहेगा। नहीं चाहिए वो वापस जब आएगा तो ये y जो उठाएगा वो स्टैक के टॉप पर वही पड़ा होगा। उसने बेटा y कौन सी वैल्यू उठाना जो स्टैक के टॉप पर पड़ी, और जब ये रिकर्जन खत्म होकर वापस आती है तो स्टैक के टॉप पर वही की वही वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि y जो है वो चेंज हो जाए, y कोई चेंज नहीं। जब ये स्टैक खत्म होता है और वापस आता है, एक्चुअली ये स्टैक पहले खत्म होता है तो ये वाला स्टैक होकर खत्म होकर दोबारा वैल्यू कंप्लीट होती है, y की वैल्यू एग्जैक्टली वही होती है, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लॉजिकली इट इज परफेक्टली ओके। बुरहान अच्छा, इसी तरह वो क्या करता है और ये केस में वो बहुत सिंपल से काम करता है। वो कहता है पहले मैं x मल्टीप्लाई करूंगा, x को मैं अलग कर दूंगा और फिर मैंने इस चीज का स्क्वायर करता, तो वो दोबारा से फ्लोटिंग पॉइंट कॉल करता है, सॉरी फास्ट पावरिंग कॉल करता है, x निकालता है, y डिवाइड बाय 2 करता है, मल्टीप्लाई बाय फास्ट पावरिंग x y डिवाइड बाय, ठीक है। इस एल्गोरिथम में कोई मसला नहीं, ये एल्गोरिथम लॉजिकली बिल्कुल ठीक आंसर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है और वो तब क्लियर होगा जब तुम इसकी पिक्चर बनाओगे, जब उसकी कॉल का एनालिसिस करोगे, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो यार मैंने क्या कहा मॉडुलस में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर एक m आ जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू कंप्यूट हो रही है उसका वो मॉड m देते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू कंप्यूट हो रही है उसका वो मॉड m, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये छोटी सी ट्रिवियल बात है, ठीक है, ताकि आपका वो वैल्यू जो है वो रेंज के अंदर। अच्छा ये मैं इरेज, आपको याद है ये वाला जो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से हम इस प्रॉब्लम पे क्यों मूव किए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। जब मैंने कहा 10⁻100 वैल्यू पावर हो जाएगी तो ये कंप्यूटेशन जो है, ये कंप्यूटेशन विल टेक अराउंड 10⁻80 सेंचुरीज, ओके, बिलियन 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 आई थिंक टाइम्स आपको टाइम लगेगा, which is even more than the time of the universe, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम इसको रेज करते हैं, एक मिनट, अच्छा इधर बेटा मैंने क्या इसने क्या कंप्यूट करने को कहा है, इसने कंप्यूट करने को ये कहा है कि फॉर एग्जांपल ये x था, ठीक है। इसने कहा फॉर एग्जांपल x की पावर मैंने क्या कंप्यूट कर दिया, लेट्स से अभी हम थोड़ा छोटा रखते हैं, लेट्स से 1 x की पावर 128 कंप्यूट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली 128 नहीं, ये 128 की जगह एक्चुअली 10 की पावर 100 था, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, लेकिन अभी हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, जस्ट टू ट्राई टू एनालाइज के यहाँ पर हो गया एनालिसिस किया और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रिकर्जन कॉल करेगी दो वैल्यूज को, हाँ जी कौन सी वैल्यू, 64 और 64, ये 64 को और 64 ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। नेक्स्ट कॉल करेगी 32 और 32 और 32 और 32 ऐसी है, ये 16 16 16 16 16 16 16 16 सवाल बेटा मेरा आपका ये है कि अगर ये जो नीचे की तरफ बन रहा है ना, इसे ना ट्री कहते हैं,
इसे रिकर्जन ट्री कहते हैं। आपको ये समझे कि ये इसकी रूट है और ये ट्री बेचारा नीचे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके खड़े होकर देखें तो आपको लगेगा ये ट्री नीचे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका रिकर्जन ट्री क्या है, इसका नाम रखा है, ठीक है। ये जो रिकर्जन ट्री है, मुझे एक सवाल का जवाब दे, इस लेवल पे मेरे नंबर ऑफ ये रिकर्जन कॉल है कितनी, एक है, इधर कितनी, दो है, इधर कितनी, इधर कितनी, हाँ? 8 है। अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मेरी वैल्यू 10⁻100 हो गई, यानी चलो 10 छोड़ो यार, 2 की पावर वैल्यू, तो ये कितने लेवल नीचे आएगा, ये 100 लेवल नीचे आएगा। 100 लेवल नीचे आने का मतलब है कि ये जो मेरे रिकर्जन कॉल्स हैं वो आखिरी लेवल पे, सिर्फ आखिरी लेवल पे जो रिकर्जन कॉल्स होगी ना, वो सिर्फ 2⁻100 होगी। सिर्फ आखिरी लेवल पे मेरी जो रिकर्जन कॉल होगी, सिर्फ वही अगर हम निकालें तो वो 2⁻100 होगी, ठीक है। और अगर वो 10⁻100 होता तो वो आखिरी लेवल पे जो नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल होगी, सिर्फ आखिरी लेवल की 10⁻100 होगी, ठीक है। Which is the exact same problem with this. हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया सर, जो हमने पुराना प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम, हम तो दोबारा उसी में फंस गए, क्योंकि हमारी रिकर्जन कॉल एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रहा है, कैन एनीबॉडी गेस के प्रॉब्लम हो क्या रहा है, डिवाइड करके हम इक्वली कॉल कर रहे हैं हमको, हमारी सेम कंप्यूटेशन बार बार हो रही है। ये देखिए, हमने x की पावर 32 4 दफा कंप्यूट किया है, x की पावर 16 हमने कितनी दफा कंप्यूट किया, 1 2 3 4 कितनी दफा कंप्यूट किया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने 2 दफा रिकर्जन कॉल की है और सेम तरह की रिकर्जन कॉल की है, ये प्रॉब्लम है। क्या हम इसको सेव कर सकते हैं, क्या ये हमने रिकर्जन कॉल जो की थी, इस रिकर्जन कॉल को किसी तरह से कर सकते हैं कि हम ये रिकर्जन कॉल एक दफा करें, सर मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे जो है उसके जो आंसर है कोई वेरिएबल में रिजल्ट को सेव करा लेते हैं, उसी में मल्टीप्लाई। तो इसका आइडिया ये है कि ये जो fp की पावर y/2 कंप्यूट करनी है, यार बुरहान ये fp की पावर y/2 कंप्यूट करनी है। हम ये सिंपल सा काम करते हैं, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, और इसको डाला। मैं यहाँ पे आकर सिंपल सा काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आके fp कंप्यूट करता हूँ, x y/2, ठीक है, और ये मैं किसी रिजल्ट में से, ठीक है, आते तो पहले मैं ये कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कंप्यूट किया, x की पावर y की जगह मैंने x की पावर y/2 कर दी, ठीक है। या मैं इसको बता रहा हूं, if y mod 2 डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या था, y मेरा इवन था। अगर y मेरा इवन था तो मैं रिजल्ट को रिजल्ट से ही मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। और अगर वो ऑड था तो उस केस में हम रिजल्ट को रिजल्ट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ रिजल्ट को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। सॉरी, और रिटर्न रिजल्ट mod m, ऊपर भी चलेंगे, सॉरी ऊपर भी चलेंगे, हाँ, रिटर्न हमसे लिखा, जहाँ हमने दो दफा रिटर्न लिखा था वहाँ हमसे एक ही दफा, बात, ठीक है। एंड नाउ वी ठीक है। अगर इवन केस है तो हम रिजल्ट को रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो हमने कंप्यूट किया उसका स्क्वायर कर देते हैं। और अगर हमारा ऑड केस है तो रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू रिजल्ट और साथ हमने रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू x, ठीक है। या अगर आपको इस तरह मसला लग रहा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई, ठीक है।
यानी रिजल्ट स्क्वायर ले लिया और मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये सिर्फ रिजल्ट स्क्वायर। ठीक हो गया? ऑलराइट, एंड बेटा अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस फंक्शन। ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा? ठीक है, ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा अभी देखते हैं जी। हमने पावर कंप्यूट करनी थी x की पावर, लेट्स से 10 की पावर 100, ठीक है, x की पावर 10 की पावर 100। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहां पे अगर तुम देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है, पहले y होता है, ठीक है ना, y कितना है, y है 10 टू द पावर 100। अगले स्टेप पे वो कितना हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है, यानी 10 टू द पावर 100 का हाफ हो गया। फिर क्या होता है, फिर वो इस 10 टू द पावर 100 डिवाइड बाय 2 का हाफ होता है, ऐसे ही ये कब तक हाफ होता रहता है, जब तक उसका ओवरऑल साइज जो है वो 1 नहीं होता, ऐसे ही है ना। सो इट मींस जब आपका ये 10 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k बिकम 1, ऐसे ही है। जब उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 बन जाती है तब हम स्टॉप कर देते हैं। हमने एक्चुअली बेटा ये बताना है कि ये कितने लेवल नीचे आए, कितने स्टेप नीचे आए, कितने स्टेप नीचे आए, ये हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। ये समझ में आएगा? ये k की वैल्यू निकालनी है हमने। जब मुझे कैसे बात बताएं, ये प्रोग्राम के टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6 लाइनें। अगर हम ये वैल्यू निकाल लें, अगर ये वैल्यू निकाल लें, और वैसे तो हमारा प्रोग्राम कभी ये चलेगा, कभी ये चलेगा, कभी ये चलेगा, लेकिन लेट्स से वो हर दफा हर लाइन ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। दूसरी लाइन 6 लाइन, लेट्स से वो हर दफा 6 लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर हम ये वैल्यू निकालें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी बाउंड आ जाएगी कि हमारी टोटल इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस चलने की, ये समझ में आई बात? हमारी इस पूरे प्रोग्राम की टोटल इंस्ट्रक्शंस चलनी कितनी, समझ में आ गई बात? चलिए निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 पावर k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 100, ऐसी है। k log base 2 on both side, log base 2 on both side, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा log base 2 10 की पावर 100, ये कितना होता है, 100 नीचे आ गया, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय log base 2 10, ये कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 4 लगा लेते, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो k की वैल्यू कितनी होगी, ओनली 400। इसका मतलब है हमारी टोटल फंक्शन कॉल्स कितनी हुई, और हर फंक्शन में कितनी लाइनें, 6 लाइन। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, 600, 400 मल्टीप्लाई बाय 6 is 2400, only 2400 लाइन। हमारा प्रोग्राम जो ये हमने बनाया है ये सिर्फ 2400 इंस्ट्रक्शंस लाता है, only 2400 टाइम्स। और जो ये हमने एल्गोरिथम पुराना बनाया था ये कितनी दफा चलता था, 10 raised to power 100 times। So one is only 2400 and one is 10 raised to power 100। अगर इस प्रोग्राम को चलाएं तो पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को भी मान लिया जाए कि वो सुपर कंप्यूटर है, तो इट विल टेक 10 raised to power 80 centuries almost to compute x to the power y। What about this 2400 instructions? ये आपका ये छोटा सा छोटे मोटे लैपटॉप है, ये भी विदिन ए सेकंड इसका आंसर है। That's the difference, and that's not a small difference, it's a huge difference, okay? That's why it is called fast power network, okay? So yeah,
ठीक है जी अगर आपने फंक्शन में मोड रखा हुआ है हाँ। तो आप नीचे मोड पे लेने आप फंक्शन x y बाय डिवाइड बाय वो साथ ही मोड ले लें यहाँ पे ले लो। यहाँ ऊपर जहाँ पे आप फंक्शन पावर कॉल करेंगे से यहाँ पे? जी यहाँ पे ले लो। मैं तो कह रहा हूँ बार बार ले लो, कोई बात। यहाँ पे भी मॉड ले लो, यहाँ पर भी मॉड ले लो, नहीं मैं फंक्शन यहाँ पर भी मॉड ले लो। फंक्शन का यहाँ पर भी मॉड ले लो। हाँ फंक्शन का पैरामीटर मोड में इसलिए किया। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर बात, यहाँ पर बात। यहाँ पे एम पास होगा, ठीक है? Everybody understand this? Okay. अच्छा। Okay. अच्छा मैं अभी आपको दो सवाल हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है और फिर वो उसी पे आपका क्विज है, ठीक है? अच्छा